तो पकड़ लिया हो, वो चाहकर भी उस तोहमत का तोड़ नहीं निकाल पा रहा है कि दुनिया में कोरोना उसकी गलतियों की वजह से फैला। उसकी कोशिश इतनी भर है कि दुनिया को पुख्ता तौर पर ये ना पता चले कि वायरस वुहान की वायरोलॉजी लैब से ही निकला। अमेरिका उसके इसी इरादे पर पानी फेरता जा रहा है। But the best experts so far seem to think it was man-made. I have no reason to disbelieve that at this point. खैर, अब ये बातों के दौर से ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। कोरोना को लेकर चीन पर वार अब आर पार का है और चतुर चीन के पलटवार का है। कोरोना से लड़ रही दुनिया एक अलग तरह के युद्ध के मुहाने पर भी आ खड़ी हुई है। दिल्ली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब चीन और अमेरिका के बीच जो ये लड़ाई चल रही है उसमें आप किसे सही मानिएगा और किसे गलत? चीन की गलती है और पूरी दुनिया उसे समझ रही है, एक एक सबूत सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से हैंडल किया है अपने यहाँ कोरोना वायरस के संक्रमण को, अव्वल तो जब संक्रमण वहां पर आया तो उसने उस तरह के एहतियात नहीं बरते, लॉकडाउन पूरी तरीके से कभी वहां पर लगाया नहीं गया। इसीलिए बहुत सारी आशंकाएं इस बात को लेकर भी उठ रही हैं कि अमेरिका चीन के खिलाफ जो बातें कह रहा है, क्या वो सारी चीजें फेस वैल्यू पर ली जाए या फिर उसमें यह देखा जाए कि अमेरिका अपनी कुछ गलतियों को छिपाने की भी कोशिश कर रहा है। करीब 75,000 लोग कोरोना नाम के इस काल के गाल में समा चुके हैं। मौत का मंजर थमने का नाम नहीं ले रहा। चारों ओर मातम पसरा है। रोते बिलखते लोग हैं, सड़कों पर सायरन बजाते एम्बुलेंस और शव के वाहन हैं। 9/11 के बाद ऐसी बदहवासी इस मुल्क ने कभी नहीं देखी। खुद ट्रंप इस ट्रेजेडी को सबसे बड़ी बता रहे हैं। कोरोना वायरस ने पर्ल हार्बर हमले से ज्यादा लोगों को मारा है। इसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से भी ज्यादा लोगों को मौत दी है। तब करीब 3,000 लोग मारे गए थे। दुर्भाग्य से ये संख्या बहुत पीछे छूट गई है। यह एक युद्ध ही है। तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश घुटनों पर आ चुका है। मौत का ये तांडव कहां जाकर रुकेगा और कब जाकर रुकेगा, ये कोई नहीं जानता। लापरवाहियां खुद अमेरिका ने भी की है। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप कोरोना को मानो आती जाती हवा का झोंका समझते रहे। अमेरिका में भी लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि क्या वाकई चीन उतना ही बड़ा गुनहगार है या फिर डोनाल्ड ट्रंप को छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगातार फिसलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले ही हम देख चुके हैं कि मौत का आंकड़ा जो है वो अमेरिका की सबसे बुरी याद वियतनाम वॉर से ज्यादा हो चुका। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी जुबान से 9/11 त्रासदी के साथ इसे जोड़कर जिक्र कर चुके हैं। अब भी इस मुल्क में लॉकडाउन के नाम पर मजाक चल रहा है। ट्रंप खुद इस बात में शान समझते हैं कि वो अक्सर मास्क नहीं पहनते। और इन सब के बीच आलम यह है कि अमेरिका में धड़ाधड़ छिन रहा है रोजगार। अप्रैल में ही हो गए हैं 2 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार। सुपर पावर झेल नहीं पा रहा है कोरोना की मार और ले देकर उसके पास एक ही हथियार है, चीन पर वार करना। कभी शब्दों से वार, कभी व्यापार की मार। कोरोना के शुरुआत कहाँ हुई थी, इस पर अमेरिका और चीन के बीच में विवाद जारी है। अमेरिका एक बिल पास करने की तैयारी में है जहां पर चीन में बना सामान न इस्तेमाल करने के बारे में कहा जाएगा। जब कुछ समझ नहीं आता तब अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर उनके मंत्रिमंडल के सदस्य चीन पर ठीकरा फोड़ देते हैं। अमेरिका को लगता है कि चीन के पास जादू की वो छड़ी है जिससे कोरोना को काबू में किया जा सकता है, लेकिन वो इसे दुनिया से छिपा रहा है। China could have prevented the deaths of hundreds of thousands of people worldwide. China could have spared the world descent into global economic malaise. They had a choice, but instead China covered up the outbreak in Wuhan. Its National Health Commission ordered virus samples destroyed on January 3rd. China disappeared brave Chinese citizens who raised alarms. It deployed
deployed its propaganda organs to denounce those who politely called for simple transparency. चीन समझ चुका है कि अमेरिका का मौजूदा प्रशासन पूरी तरह उलझ चुका है। उसकी नाकामी खुद ही उसे अपने लोगों की नजरों में अब गिराने लगी है। वो ये भी जानता है कि अमेरिका हाथ पांव जितना भी पटक ले, फिलहाल चीनी उत्पादों के बगैर उसका काम चलेगा नहीं। इसलिए वो सीना ठोक के कह रहा है कि उसने दुनिया में कोरोना फैलाया नहीं, बल्कि लाखों लोगों को खतरे से उबारा है। 纯粹是无稽之谈，在事实面前，我想不攻自破。我们也想再次的敦促美方停止散播虚假的信息，停止误导国际社会，好好反躬自省美国国内自己存在的问题，想办法尽快控制住美国国内的疫情，而不要再继续玩弄、推责、甩锅的把戏。 खैर, इस बीच अमेरिकी कांग्रेस में एक ऐसा बिल लाया गया है जिससे चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर मनचाही तरीके से रोक लगाई जा सके। चीन के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाकर अमेरिका अपने आंसू पोंछना चाहता है। दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। वैसे सीधे तौर पर देखें तो चीन ने जिस तरीके की बदनामी इस पूरे दौरान हासिल की है, व्यापारिक तौर पर भारत को उसका फायदा मिल सकता है। उसे इस नजरिए से भी समझिए कि भारत ने दूसरे देशों को, लगभग 85 देशों को मदद का हाथ बढ़ाया था। बहरहाल यहाँ पर बात चीन और अमेरिका के बीच की हो रही है और चीन ये इल्जाम लगा रहा है कि अमेरिका को उसने हमेशा सावधान किया, लेकिन अमेरिका ने कभी इसे मानवाधिकार हनन या फिर थर्ड वर्ल्ड देश की दिक्कत के तौर पर पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब चीन यही कटाक्ष कार्टून के जरिए कर रहा है। बहुत देख लिया अमेरिका का गुस्सा, बहुत सुन लिए ट्रंप के तीखे वार। अब देखिए हल्के फुल्के अंदाज में चीन का प्रहार। It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. अभी तक तो आपने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और वहां के मंत्रियों की चीन के खिलाफ तीखी बयानबाजी ही देखी होगी, लेकिन अब आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी वीडियो की कहानी जिसके जरिए चीन ने अमेरिका को चिढ़ाते हुए उस पर पलटवार किया। दरअसल वंस अपॉन ए वायरस नामक टाइटल से एक एनिमेटेड वीडियो चीनी दूतावास ने ट्वीट किया है। वीडियो में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि चीन लगातार वायरस को लेकर सावधान करता रहा, जबकि अमेरिका उसे नजरअंदाज करता रहा और बाद में उल्टा चीन पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। तो लीजिए लुत्फ उठाइए इस पूरे वीडियो की कहानी खुद इसी वीडियो की जुबानी। हमने एक नया वायरस खोजा है। तो ये खतरनाक है। ये केवल फ्लू है। मास्क पहनो। मास्क मत पहनो। घर पर रहो। ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। लॉकडाउन का वक्त। ये बर्बरतापूर्ण है। वायरस डॉक्टरों को मार रहा है। ठेठ तीसरी दुनिया। ये हवाई है। ये अप्रैल में जादुई रूप से चला जाएगा। घर पर रहो। ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। हमारे आंकड़े कम हो रहे हैं। असंभव। इटली को देखो। हमने मास्क पहने। तुमने हमसे झूठ बोला। हमने आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। तुमने सब कुछ छिपाया। तुम्हारे लोग मर रहे हैं। तुमने हमें नहीं चिताया। हमने कहा ये खतरनाक था। तुमने झूठ बोला। क्या तुम अपनी सुन रहे हो? हम हमेशा सही हैं। बेशक हम खुद का ही खंडन करते हैं। हमें अमेरिका की यही चीज पसंद है। ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। 1 मिनट 39 सेकंड के इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि चीन ने जनवरी में अपने यहाँ लॉकडाउन का ऐलान किया और अमेरिका ने उसे बर्बर बताया और अमेरिका ने चीन पर मानवाधिकार हनन का आरोप तक लगा दिया। इस वीडियो को लेकर ट्विटर और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है।
अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं और शेयर कर चुके हैं। आपको बता दें, वायरस के प्रकोप को लेकर अमेरिका लगातार चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी पक्षपात का आरोप लगा चुके हैं, जबकि चीन लगातार ये कहते हुए अमेरिका पर पलटवार कर रहा है कि अमेरिका ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी कड़ी में अब एनिमेटेड वीडियो भी जुबानी जंग का हिस्सा बन गया है, जिससे पता चलता है कि चीन और अमेरिका के बीच वायरस को लेकर जंग किस स्तर तक पहुंच चुकी है। आज तक ब्यूरो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन अमेरिका में ही हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे, सामने सारे पत्रकार, और उसमें एक पत्रकार के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरे पास वो सारे सबूत हैं जो ये बताते हैं कि ये वायरस एक लैब से निकला है। उस समय जब पत्रकार ने दोबारा सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इस बात की इजाजत नहीं है कि मैं आपको वो प्रूफ दिखा सकूं, वो सबूत दिखा सकूं। अब WHO ने भी कहा है कि वो सबूत हम ही से शेयर कर लीजिए। अमेरिका की नजर में चीन का प्रोपेगेंडा संगठन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, दोनों के शीत युद्ध में बुरी तरह पिसने वाला है WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर की चीन की तरफदारी। बार बार की तरफदारी पड़ेगी WHO पर भारी। जिस दौर में दुनिया को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखना चाहिए, उस दौर में उसे शक की नजरों से देखा जा रहा है। आप जानते हैं कि इस संगठन की भूमिका संदिग्ध नहीं तो कम से कम सकते में डालने वाली जरूर रही है। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने इसे चीन का पिट्ठू बताते हुए सालाना दी जाने वाली मदद रोक दी। लेकिन इस संगठन के अधिकारी अब भी कोरोना कांड में चीन की कोई गलती नहीं मानते। From all of the sequences that are available, and there are, I believe, more than 15,000 full genome sequences available, or close to 15,000, that this virus is of natural origin. अमेरिका के दावे को खारिज करने में जुटा है WHO। WHO कह रहा है इंसानों का बनाया वायरस नहीं है कोरोना। लेकिन रोना तो यह है कि इस संगठन की तमाम बातें झूठी साबित हुई हैं। जिस समय वुहान से आने वाले विमानों पर दुनिया ने रोक लगानी शुरू की, WHO कहता रहा हवा में फैलने वाला वायरस नहीं है कोरोना। बाद में दुनिया को पता चला कि छींकने या खांसने के बाद उस स्थान की हवा में कई घंटे तैरता रहता है कोरोना। ना ही वो दुनिया को मुकम्मल तरीके से कोरोना का जीन सीक्वेंस दे पाया, ना ही इसके रोकथाम के लिए कुछ कर पाया। हाँ, चीन की शह पर या चीन की तर्ज पर अमेरिका से सबूत जरूर मांग रहा है। No, we have not received any data or specific evidence from the US government relating to the purported origin of the virus. So, from our perspective, this remains speculative. If that data and evidence is available, then it will be for the United States government to decide whether and when it can be shared. So we focus on what we know. We focus on the evidence we have, and the evidence we have from the sequencing and from all that we have been advised is the virus itself is of natural origin. हद तो ये है कि इसके अधिकारी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह जाते हैं कि कोरोना की वैक्सीन हो सकता है कभी आए ही नहीं। सोचिए जरा, ये वो संगठन है जिसका काम बीमारियों महामारियों के खिलाफ लोगों को प्रोत्साहित करने का भी है, लेकिन वो उल्टे हतोत्साहित करता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस संगठन में बदलाव की वकालत की थी। उन्होंने आह्वान किया था कि वक्त आ गया है कि जब इसकी प्रासंगिकता का प्रमाण नए सिरे से तलाशा जाए। लेकिन नहीं, चीन की शह पर वो इतना फुदक रहा है कि फजीहत कराकर ही दम लेगा। अमेरिका इसके खिलाफ जल्द ही बड़ी मुहिम छेड़ सकता है। आज तक हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। When you're up against an enemy who cannot be seen but is very lethal,